हाय गाइस, वेलकम टू सुधीर रावत ब्लॉग। हम अपना जो पार्ट 1 है उसको कंटिन्यू करके पार्ट 2 में आते हैं, जिसमें एम्बेसी में क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में, स्पेशली पोलैंड, माल्टा और पुर्तगाल के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो या यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं भी, चाहे वो जर्मनी हो, ठीक है, फ्रांस हो, तो ये जो क्वेश्चन आंसर के जो पैटर्न है 95% यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो है वर्क परमिट वालों के लिए है, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो है रिकमेंडेशन लेटर किसको बोला जाता है, आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, आप मैरिड हो या नहीं हो, ठीक है, या फिर आपका जो है जब आपका परमिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या प्लान है। तो ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो 1 में, आप उनको जाके देख सकते हो। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट हम जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है। और गाइस, ये क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर है जो एम्बेसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 95-96% लोगों को ऑलरेडी वो अवेयर होंगे मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा, अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में पता चलेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। आप जब वो आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा, जो वहाँ का ऑफिसर होता है, वीजा ऑफिसर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीजा ऑफिसर अगर पॉलिश लैंग्वेज में बोलता है तो बीच में ट्रांसलेटर होता है, तो आपको ट्रांसलेटर को आंसर करना है और आंसर कोशिश करना इंग्लिश में देने की, ताकि जो वीजा ऑफिसर है, ऑब्वियसली वो ऑफिसर है तो उसको इंग्लिश तो आता ही होगा, तो आप सीधा उसके साथ कनेक्ट हो सको, ठीक है। तो गाइस, इसमें आपके लिए क्या होगा, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 से क्या बेनिफिट्स हैं आपके। एक तो पहले आप मेंटली जो प्रिपेयर हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे पहले से ही, ठीक है। आपको कंपनी का डिटेल्स, जॉब पोजीशन आपको पहले ही पता चल जाएगा और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो एकदम अच्छा हो जाएगा, आपकी वॉइस बहुत क्लियर होगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और दूर से देख के पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पहले से ही एडवांस में प्रिपरेशन करके जा चुके हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले बताया पहले वीडियो में, उसको आप अच्छे से देखो, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आपने ऑलरेडी स्क्रीन में देख लिया, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि जो इनके क्वेश्चन सर आंसर हैं, आज मैं आपको 5 या 6 जो है क्वेश्चंस बताऊंगा जो आते हैं और इनके आंसर कैसे देने। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस क्वेश्चन तो सबको पता है लेकिन उसके आंसर कैसे देने ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो आप पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं अपना मिनट ऑफ मोटिवेशन से, ठीक है। मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, लोगों ना जो लोग हैं वो पैसों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। मैं कई बार देखता हूँ कोई एक जो उम्र से तुमसे ज्यादा है, वो कोई सब्जी बेच रहा है या मार्केट में वो कोई भी काम कर रहा है, या फिर कोई भी, सपोज लेट्स से एग्जांपल, वो होटल रेस्टोरेंट में वेटर है, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरीके से बात करते हैं, ओ भाई 2 प्लेट लगा दे, ओ भाई ये दे दे, वो दे दे। दे दे क्या होता है भाई? दे दो होता है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। आप पैसा देख के रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, फिर कल आपके साथ दूसरा बंदा वही बिहेव करेगा आपके साथ, फिर आप बोलते हो सोसाइटी बुरी है, ठीक है। मैं गरीब हूं इसलिए लोग जो है मेरी इज्जत नहीं करते। भाई पहले आप तो इज्जत दो अपने से छोटे लोगों को, ठीक है। छोटे लोगों को कहने का मतलब है वो जो आप अगर उनको जो है छोटे बच्चे हो, चाहे उनसे भी आप या तुम करके बात करो, ठीक है। या फिर कोई बंदा ऐसा है जो फाइनेंशियली वीक है, चाहे वो रिक्शे वाला क्यों ना हो, उससे भी आप करके बात करो यार। ये अकड़ किसी काम की नहीं रह जाती लास्ट में, ठीक है। तो एक एक बंदा जो है मिलके सोसाइटी बनाता है। तो पैसों को वैल्यू देना कम करो, इंसान की एज उसके हिसाब से उसको जो है वैल्यू देना शुरू करो, ठीक है। तो एक कहावत भी है हमारे इसमें इंडिया में कि जाति ना पूछो साधु की, ठीक है, पूछ लियो ज्ञान, ठीक है, मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मान, ठीक है। तो जो आदमी का लुक है ना, बाहर से लुक, उसमें मत जाओ, उसके ज्ञान में जाओ, उसको कितना ज्ञान है, ठीक है। और जो आपकी म्यान जो दिख रही है ना आपको तलवार, उसकी मोल करो, उसका इज्जत करो। जो उसके बाहर का दिखावा है ना, जो बाहर उसके जो उसमें कवर कर रखा, उसको छोड़ दो दिखावे को, ठीक है। तो इंसान के नॉलेज के हिसाब से उसकी इज्जत करो, उसकी एज के हिसाब से उसकी इज्जत करो, उसका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसकी इज्जत करो। ये पैसे ने पूरा जो है सोसाइटी खराब कर दिया, ठीक है। फिर आप बोलते हो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा, दुनिया बहुत खराब है। भाई दुनिया में आप भी तो, आप सब लोगों से मिलकर तो दुनिया बन रही है, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि भाई ये मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप फिर देख लेना, सीरीज बाय सीरीज आपको बताता हूँ। इसमें ये लिखा है कि ट्रेवल आउटसाइड कंट्री। वो आपको पूछ सकता है कि कभी आपने जो है आउटसाइड कंट्री में ट्रेवल किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, कोई टूरिस्ट में गए, कोई स्टूडेंट स्टडी करके आ रखे, कोई लोग जो है काम ही कर रहे थे, सऊदी, ओमान, या फिर कोई करंटली वेकेशन में जाके अपना जो है इंटरव्यू दे रहा है वहां पे। तो गाइस, आपको क्या क्या बोलना है, सबसे पहले आप अपने
आंसर प्रिपेयर कर लेना सारी चीज़ें कि हाँ ये कंपनी में मैं काम करता था। उसके बाद आपको रीजन ऑफ ट्रैवल पक्का देना है कि आप वहाँ पे क्यों गए हो, तो आपने बताना है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, अभी ट्रैवल की बात चल रही है, जॉब डिटेल में इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं। तो आपको क्या बताना है, एक तो प्रिपेयर आंसर अपना पहले प्रिपेयर कर देना कि हाँ मैं यहाँ से दुबई गया था, दुबई में मैंने जो है 2 साल वर्क परमिट में गया था, बस पॉइंट टू पॉइंट खत्म। उसने क्या बोला कि आप बाहर गए, उसने ये नहीं बोला कि आप बाहर जाके किस कंपनी में काम करके आए, उसने बोला आप बाहर गए कभी, हाँ मैं गया दुबई में, वर्क परमिट में था और मैंने वहां पे 2 साल काम किया, खत्म। इतने में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो आपको कंपनी की डिटेल, अपनी काम की डिटेल है वो बाद में देनी है, मैं बताऊंगा कैसे देनी है, क्योंकि आपके पास शब्द और वर्ड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि उसने बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पोलैंड एंड व्हाई यू चूज द पोलैंड कंट्री। मैंने गाइज, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, पहले सबसे पहले वीडियो मैंने आपको यही बताया था कि भाई पोलैंड के बारे में, पोलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, दूसरा वहाँ पे ज़लोटी चलता है, मल्टी कल्चरल है, और वहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, तो मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता चुकी है अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे। तो इसमें आपको क्या बताना है, फैक्ट अबाउट पोलैंड बताना है, पोलैंड के बारे में आप क्या क्या जानते हो। ठीक है, वहाँ की जो है जो उनके जो प्लेसेस है, जो एक सिटीज है, फेमस सिटी के बारे में भी आप बता सकते हो कि वर्सा वहाँ पे एक फेमस सिटी है, बहुत डेवलप है, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप पोलैंड में इंटरेस्टेड हो तो क्यों हो। ज़लोटी चलती है, ठीक है, पीपल वहाँ पे जो लोग हैं वो पोलिश लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चलती है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए उस कंट्री के बारे में जहाँ पे आप जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोगों को यहाँ पे एक मौका मिलेगा यूरोपियन स्टैंडर्ड में काम करने में। ठीक है, तो हम कनेक्ट हो सकते हैं यूरोपियन कंट्री के साथ, कंपनी और वहाँ की कंपनी और प्लस लोगों के साथ, तो एक मल्टी कल्चर बन जाएगा। तो उसमें एक्सपीरियंस गेन करते हैं आप, जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी आता है, एक्सप्लोर भी आता है, प्लस नॉलेज भी होता है कि एक काम को किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कि आप पोलैंड जो है चूज क्यों की और आप स्पेशली पोलैंड में ही क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट डज योर कंपनी डू। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन का, तो उसमें मैंने आपको सब चीज बता दी है कि आपकी कंपनी की एक्टिविटीज क्या है, वो क्या काम करती है, केमिकल बनाती है, ठीक है, या फिर वो फ्रोजन के ऊपर काम करती है, या वो कंपनी हाउस होल्ड जो घर के सामान होते हैं उसके ऊपर डील करती है। ये आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, व्हाट योर कंपनी डू। तो आपको सिर्फ कंपनी के काम के बारे में बताना है, यहाँ पे ब्रांच, बॉस का नेम, ये चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइस क्वेश्चन आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो आपको पूछेंगे व्हाट इज योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, माना आपके पास बैचलर है तो 10th 12th छोड़ दो, सीधा बैचलर की बात करो आप। ठीक है, आपका 10th ही हाई है तो सीधा 10th के बारे में बात करो, शुरू से स्टार्ट मत हो जाना। मैंने क्या बोला, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको जो है एक्सप्लेन या घुमा के बता सको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हायर जो आपकी सबसे हायर एजुकेशन है वो आपको बतानी है। प्रोफाइल आपकी बतानी है कि मेरे पास सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप ये बता सकते हो, या भी कोई भी सब्जेक्ट जो रिलेटेड हो आपकी जॉब का तो आप बता सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट है, ठीक है, जो भी आपकी जॉब से कनेक्ट हो रहा है आप बता सकते हो कि मैंने सेमिनार अटेंड किया था, या फिर हमारी जो स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज हुई थी जहाँ पे एक कंपनी आई थी वेयर हाउस की, वहाँ पे उन्होंने हमको यही चीज सिखाई थी। फिर क्या होगा, उससे ना आपका जो जॉब होता है ना कनेक्ट हो जाता है, बंदे को पता चलता है कि इसने ये काम पहले करा है। ठीक है, और गाइस आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये, व्हाट इज योर जॉब एक्सपीरियंस। अब आपको जो है अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की। ठीक है, इसमें क्या इसमें आप जो है कंपनी का नाम बताओगे। ठीक है, फिर आप क्या बताओगे, वर्क, जो आपका वर्क है, मेन एक्टिविटीज आपकी क्या थी उसके अंदर, आप लोडिंग अनलोडिंग करते थे, स्कैनिंग करते थे, कैशियर थे, वेटर थे, सैफ थे, जो भी थे आपको यहाँ बताना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पोजीशन क्या थी, एक्टिविटीज होता है जो तुम्हारा काम करने का तरीका होता है। जैसे हम माना एग्जांपल में मैनेजर हूँ तो मैं काम करने का, तो मैं कैशियर का काम भी करता हूँ, बट मेरा जो मेन रोल है वो अलग है। तो आपको जॉब पोजीशन बतानी है। उसके बाद आपको कोई ऐसा काम बताना है अपना प्रीवियस कंपनी का जो कनेक्ट करे पोलैंड से, तो उनको पता हो कि ये बंदा एक्सपीरियंस है, इसको होम सिकनेस नहीं होगी, या फिर ये बंदा जो है हमारे अच्छा रहेगा पोलैंड के अंदर, या फिर ये कुछ क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो गाइस आपका जॉब का जो पर्पस है ना वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा बोलता हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया आज आपके, कि आपका ट्रैवल आपने आउटसाइड किया है कि नहीं किया। उसके बाद जो है पोलैंड के बारे में बताओ कि आप पोलैंड को ही क्यों चूज करना चाहते हो। उसके बाद आपकी कंपनी क्या करती है, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और लास्ट में मैंने आपको बताया आपकी जॉब जो एक्सपीरियंस है प्रीवियस क्या है,
ठीक है। तो गाइस पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं। अगर वो पूछेगा आपने ट्रैवल किया, हाँ किया, मैं वर्क परमिट में था, घूमने गया था, स्टूडेंट था। जब आपको पूछेगा ना आपके एक्सपीरियंस क्या, तब आपको डिटेल में बताना है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की कोशिश करो, सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन में खत्म। और यस नो में बात खत्म मत करना, ठीक है। वो तुम्हें पूछेगा तुम कभी बाहर गए, यस, ये नहीं होता भाई, उसको थोड़ा सा बताओ, ब्रीफिंग दे दो ताकि वो इंटरेस्ट में आए। और फिर जब तुम उसको बताओ कंपनी के बारे में तो वहीं से क्वेश्चन पिक करे जो कि आपके लिए इजी हो। तो सामने वालों को ना सोचने का एक्स्ट्रा मौका मत दो, उसको ऐसे वर्ड दो अपने सामने से कि भाई मैं वहां पे वर्क परमिट में था, फिर चुप हो जाओ। अब वो ऑटोमेटिक तुमसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन से वक्त में थे। अब क्या है, तुम्हारे पास एक और आंसर आ गया जो आपने पहले प्रिपेयर किया था। तो बी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट बनने की कोशिश करो। तो गाइज यही मेरा एक मोटिव था वीडियो बनाने का कि आपको मैं थोड़ा अलर्ट कर सकूं, ताकि जो है आपके जब आप इंटरव्यू में जाओ ना तो आप एकदम आपके जो फेस एक्सप्रेशन होंगे ना और जो बॉडी लैंग्वेज होगा दूसरों से अलग ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या उसने पूछना है। अब देखो, आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा, ये वीडियो का पार्ट 2 है। एग्जाम्पल उसने आपसे पूछ लिया कि कभी आपने ट्रैवल किया है, तो खट से आपके मुंह से आंसर निकलेगा कि हाँ मैंने ट्रैवल किया और मैं यहाँ पे वक्त में था। देखो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, आप लोगों को ट्रेन करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि हर जो भी सब्सक्राइबर मेरा ये वीडियो देख रहा है या फिर जो भी मेरी ऑडियंस है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनके लिए भी मैं बोलता हूं कि भाई मैं चाहता हूं कि उनका वीजा ग्रांट हो, ठीक है, उनका भी ड्रीम पूरा हो, उनका भी गोल पूरा हो, ठीक है गाइज। तो गाइज यही मेरा आज का वीडियो था। इसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। पार्ट 3 बनाने का मोटिव ये है कि भाई मैं आपको सिर्फ उतने ही चीजें बनाता हूँ जितनी आपकी समझ में आ जाए। बनाने के लिए मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, तो उसमें टाइम एनर्जी वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो 5-5 6-6 क्वेश्चन करेंगे, इनको आप पढ़ो। और ये क्वेश्चन गाइस हर एम्बेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं, माल्टा के लिए, पुर्तगाल के लिए, पूरी शेनेगन कंट्री के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसको स्किप करोगे तो गाइस बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे, ठीक है। बाकी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली मेंबर को कनेक्ट करो, ठीक है। कई लोग मुझे बोलते हैं सर गूगल पे मैं पे नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं आपको एक चीज रियलिटी बताता हूँ, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ आपके साइड से एफर्ट चाहिए कि भाई ये बंदा अगर ये मुझे पोलैंड का वर्क परमिट भेज रहा है, ये मुझे बोल रहा है सर चेक कर लो, तो मैं क्यों चेक करूँ। एग्जाम्पल भाई, आपको अगर कोई मैसेज करेगा आप करोगे चेक? नहीं करोगे ना, जब तक आप उसको जानते नहीं हो या फिर उसका एफर्ट क्या है, या फिर जितना टाइम आप उसको दे रहे हो उससे अच्छा उस बंदे को दो जो जेन्युइन प्रॉब्लम में, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना प्रीशियस जो टाइम होता है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा वापस आ जाएगा, टाइम वापस नहीं आता। तो मैं अपना टाइम सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। तो अपनी साइड से आप एफर्ट दिखा सकते हो, जैसे आपने गूगल पे कर दिया, गूगल पे नहीं कर सकते तो आपने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। अपने और सब्सक्राइबर भी लिया, पूरी फैमिली को ऐड कर लिया, पूरा वीडियो देखा, आपने मुझे बताया कि सर हाँ ये देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तब आएगा ना काम करने का मजा गाइस, ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, ठीक है। अगर आप गूगल पे नहीं करना चाहते तो फ्री में सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी सब्सक्राइब करते रहो। क्या है उसमें सब्सक्राइब का बटन क्यों दबाना है, कौन सी पैसा पे करना है, ठीक है। वीडियो देखो और मुझे एक सजेशन भी आप दे सकते हो कमेंट में कि सर इस चीज का मुझे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं बनाता रहूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू।